सबकी मिटाना है कृष्णा और बनाना है सबको कृष्णा। जय श्री कृष्णा। जी हाँ, मैं अनमोल मणि आपके गांव में आ रहा हूँ रुद्र ज्ञान यज्ञ करने और सत्य भागवत अमृत वर्षा बरसाने। जी हाँ, तो आप सभी इन युवाओं को प्रोत्साहित कीजिए और आइए सुनिए सत्य भागवत अमृत वर्षा और ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाकर सारे कष्ट मिटाइए। हम रुद्र ज्ञान यज्ञ करेंगे सब मिलकर, आपके सारे कष्ट मिटाएंगे वो परवरदिगार। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितम्। बारह है तब ये पास मंगलाय तनो हरे। ओम शुद्धवारः सर्वशुद्धवारो निवारस्थिरः शेताक्षो रुद्रशेखरनायामाव्युक्तानमोरूपः कार्जन्यः
भागवत का जो है संग सुना जाए, जल्द से जल्द। हरि ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्देव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। संसार दस ब्यालोले अनाथ पोषता दवंत बाय माँ कृष्णाय कृपाल तत्सो यतो यतः विष्णु भगवन् नमस्ते पौराण खड़वर्गे महावेभ्यम मात्रायमान नारायणं विश्वमूर्ते प्रसीद परमानंदो प्रसीद परमेश्वरः आद्व्याद भुजंगेन दुष्टं मम दुरो प्रभो श्री रुक्मणी कृष्णाय गोपी जनम मनोहरा संसार सागरे मग्नं दीनं महापरिपालयाय सदस्तु मे नाथ समरभागे भवन व्यस्तो तात राशितम् येन हमको भवन जानम भक्त निश्चयो पदवल्लभम्। ओम सर्वे देवेभ्यो नमः व्यासो देवेभ्यो नमः। हरि ओम नमो अस्मदेभ्यो नमः। ओम हरि ओम आस्ताने आवामि ओम बल्याय आवामि ओम सव्यासाय नमः आवायामि ओम विविते ओम कृष्णाय आवा परशुभ्यो नमः। सर्वे देवेभ्यो नमः। आकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवरध्यानं गम्यम्। तुमेव माता च पिता तुमेव तुमेव बन्धु च सखा तुमेव तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव तुमेव सर्वं मम देव देव। सभी भगवान श्री कृष्ण जी का ध्यान करेंगे, कमर सीधी करके बैठेंगे, हाथ दोनों जुड़े हुए होंगे, आंखें भगवान श्री कृष्ण जी के चेहरे की तरफ होंगी। पूरे भाव के साथ हम श्री कृष्ण कन्हैया को आमंत्रित कर रहे हैं। उस सर्वशक्तिमान परमात्मा निराकार पारलौकिक पिता जानी जाननहार परमात्मा शिव को हम आमंत्रित करते हैं। आदिदेव ब्रह्मा जिनके द्वारा ये सृष्टि रची गई है, हम उन्हें आमंत्रित करते हैं। सब मिलकर एक साथ मन के जितने भी भाव चल रहे हैं, सभी माताओं भाइयों से ये चौकी पर बैठा चौकीदार करबद्ध प्रार्थना कर रहा है। आप जमी पर बैठे जमींदार हैं और हम चौकी पर बैठे चौकीदार हैं। तो हे जमींदारों, जरा जोरदार तालियां बजाकर भगवान का आह्वान करें। निश्चित रूप से आपने इस हिरवारा ग्राम की गली गली में भ्रमण किया है और पूरे ग्रामवासियों को आमंत्रित किया है। रथ पर बैठकर हमने भी पूरे गांव का भ्रमण किया है और 51 कलश लेकर माताएं जो है पूरे मनोयोग के साथ, भक्ति भाव के साथ नगर का भ्रमण की है। हमने सुना है आपके शहर में इस भागवत के पहले 5 भागवत और हो चुकी है।
तो जरा माताओं भाइयों से मैं हाथ खड़े करवाऊंगा जिन्होंने और जो पांच भागवत हुई है वो सुनी है, जरा हाथ खड़ा करें। आपके गांव में और भागवत हुई है पूरे मनोयोग के साथ, दोनों हाथ ऊपर करके बताएं जरा। इधर भाई लोग, भागवत सबने सुनी है? अभी 5 भागवत हो चुकी है ना। हमारे मुख्य जजमान, मुख्य श्रोता परम आदरणीय गोवर्धन बर्मन जी भी पूरी सेवा में करबद्ध प्रार्थना करते हुए दाहिने हाथ पर खड़े हैं। गोवर्धन बर्मन जी के लिए जोरदार तालियां बजाएं, जो इन्होंने भगवान के प्रति श्रद्धा रखकर इतना बड़ा आयोजन किया है। उनकी अर्धांगिनी श्रीमती गीता वर्मन, सीता वर्मन, बहुत अच्छी बात है, सीता के बदले गीता नाम आया है। आप सीता और गीता है ना, जमीन को, इस जमीन को संभालने वाली सीता और आसमान से परमात्मा का संदेश लाने वाली गीता। आप लोगों ने सीता का भी गायन सुना होगा कि सीता मैया के लिए धरती मैया सिंहासन लेकर अवतरित हुई थी। ये सबने देखा होगा, रामायण तो सबने देखी है। किन्हों किन्हों ने रामायण देखी, जरा हाथ खड़ा करें। सबने देखी है। अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, हम श्री कृष्ण कन्हैया की आरती करेंगे सबसे पहले, उसके बाद भागवत का महत्व सुनेंगे। और आज की छोटी सी कथा है, गौकर्ण की कथा, धुंधकारी की कथा, आत्मदेव की कथा से भागवत का शुभारंभ करेंगे। सभी माताएं अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, भाई लोग भी खड़े हो जाएं और नजदीक आ जाएं, जरा नजदीक आ जाएं। कन्हैया भगवान की, बोलिए राधा मैया की, बोलिए बजरंगबली महाराज की, बोलिए लखन सिया रामचंद्र की, बोलिए श्री अष्टभुजा भगवती की, नौ दुर्गा भगवती की, विश्वम्भरी दुर्गे मात की, सप्तसती दुर्गे मात की। सभी अपने अपने स्थान ग्रहण कर लेंगे। आज आप लोगों ने बहुत मेहनत की है। कृष्ण कन्हैया आपके पैर दबाएगा। आज रात आपके घर पे कृष्ण कन्हैया आएगा, ये गारंटी है। लेकिन आप कृष्ण कन्हैया की याद में जाना, यहाँ से जरूर आपके पैर दबाएगा। सबके चरण कल धोए जाएंगे, आज शायद व्यवस्था नहीं हुई है। यहाँ सबके चरण धोए जाएंगे जितने भी आएंगे, क्योंकि आप लोग हो तो वाणी चल रही है, और आप लोग यदि यहाँ नहीं बैठे तो वाणी कहाँ चलेगी, किसको सुनाएंगे हम वाणी। तो सब अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। और जो भी जजमान है वो बिल्कुल सामने पूरे मनोयोग के साथ। और बच्चों का जो है खेल का मैदान, वास्तव में बच्चों का खेल का मैदान नहीं। इस चौकीदार का सादर अभिनंदन स्वीकार करें, चरण वंदन स्वीकार करें। भागवताचार्य मैं अकेला नहीं हूं, यहां पर जितने बैठे हैं सब भागवताचार्य हैं, और भागवताचार्य बनने के लिए भागवत सुनाई जा रही है। 7 दिन की जो भागवत होती है, भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह कहते हैं। 7 दिन की भागवत क्यों होती है? और ये कलश में पानी डालकर और चावल डालकर सिक्का डालते हैं, आम की पत्ती लगाते हैं, नारियल रखते हैं। ऐसा क्यों करते हैं माताओं? किसी भी भागवत में आपको इसका अर्थ नहीं मालूम पड़ा होगा।
अभी व्यवस्था पूरी हो गई हो तो सब शांत बैठ जाए, क्योंकि काम जो है ना, जिंदगी में फुर्सत ना मिलेगी काम से। कुछ ऐसा वक्त निकालो जो प्रेम हो जाए श्री राम से। जिंदगी में फुर्सत नहीं मिलेगी काम से। और गीता में मुख्य वाक्य है, काम महाशत्रु है। कल से जो हम बैठेंगे यहां पर, थोड़ी व्यवस्था से बैठेंगे, बच्चों का हल्ला नहीं होगा, क्योंकि ये भागवत जो कथा है पुण्य प्रदायिनी है, आपके पापों को नाश करने वाली है। आपने जन्म जन्मांतर पाप किए हैं। यहां जो मंच पर मैं बैठा हूं, मैं भी पापी हूं, महापापी बैठा हूं आपके सामने, और आप जितने बैठे हैं सब पापी हैं कि नहीं पापी? जो पापी हैं जरा हाथ खड़ा करें, हाथ खड़ा करें जो पापी हैं। जो पुण्य आत्मा है उसे भागवत सुनने की जरूरत नहीं है। पापी नहीं है? आप लोग नहीं है पापी? जरा हाथ खड़ा करें। सभी पापी हैं, और पापियों को तारने के लिए किसे आना पड़ता है? आप जैसे पापियों को, हम जैसे पापियों को तारने वाला कोई इस दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ है। ना कोई संत, ना कोई ऋषि, ना कोई मुनि। जितने भी आप, जिनके भी पैर पड़ते हो, मैं पहले दिन से ही निवेदन करता हूं सभी माताओं बहनों को कि चरण वंदन मैं करूंगा आपका, आप मेरे नहीं। मैं यहां पर चरण पढ़ाने नहीं आया, आचरण को परिवर्तन करने आया हूं, चरण पढ़ाने नहीं। जब आप आचरण को बदल देंगे तो चरण पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमने आचरण में चरण शब्द है, हमने क्या कर दिया है? आ को हटा दिया है। बहुत अच्छे से सुनना, बारीकी से समझना। भागवत आपने बहुत सुनी, लगातार भागवत हो रही है, लेकिन भागवत के अर्थ को नहीं जाना कि भागवत क्यों कर रहे हैं हम, क्यों कर रहे हैं माताओं? कोई जवाब दे दे, भागवत क्यों कर रहे हो? यहां पर पूरे 7 दिन कॉर्डलेस माइक भी मंगाया गया है। यहां मंच से हम प्रश्न करेंगे, और आप में से जिस किसी को भी उत्तर मालूम है वो उत्तर देंगे, और जिसको नहीं मालूम है पूरे ध्यान से, पूरी साधना के साथ यहां भागवत मंच से आपको जीवन के सारे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। मेरी मीठी माताओं और भाइयों, ये भागवत, ये रामायण, ये गीता, ये कुरान, ये बाइबल, जितने भी ग्रंथ हैं, ये सब जीवन का दर्पण है। यदि आप जैसे उस दर्पण के सामने में अपने चेहरे का श्रृंगार करते हैं, और जब तक पूरा श्रृंगार नहीं हो जाता तब तक दर्पण के सामने से आप हटते नहीं हैं। हटते हैं क्या माताएं? और ऐसा कौन व्यक्ति है जो दर्पण के सामने नहीं जाता है? ऐसा कौन व्यक्ति है? रोज दर्पण के सामने जाते हो, और दर्पण के सामने जाकर किसका श्रृंगार करते हो? किसका करते हो श्रृंगार? इस चमड़ी का श्रृंगार करते हो जो एक दिन आप छोड़ के जाने वाले हो। बहुत अच्छे से समझना। उस चमड़ी का श्रृंगार करते हो, और उस चमड़ी को श्रृंगार करके उन रिश्ते नातों को दिखाते हो। जैसे ही आप शरीर छोड़ के जाते हो, कितना भी प्यारा पति हो, कितनी भी प्यारी पत्नी हो, कितनी भी प्यारी मां हो, कितना भी प्यारा बेटा हो, उस चमड़ी का क्या हश्र होता है? अंत में क्या हश्र होता है भाइयों? उस चमड़ी का यही हश्र होता है कि आपके घर वाले उसको ले जाके जला देते हैं। जिसका तुम जीवन भर श्रृंगार करते हो, जिसको तुम जीवन भर खिलाते हो, जिसको तुम जीवन भर पिलाते हो, ना जाने इस शरीर को संभालने के लिए कितने उपाय करते हो, कितने उपाय करते हो, कितने डॉक्टर के पास जाते हो, कितने नीम हकीमों के पास जाते हो, कितने बैगा गुनिया के पास जाते हो, कितने मंदिरों में जाते हो। हे प्रभु मुझे
बुद्धि दे दो, हे प्रभु मेरे सारे दुख दूर कर दो। कितने कितने मस्जिद जाते हो, कितने गुरुद्वारे जाते हो, कितने गिरजाघर जाते हो, लेकिन दुख दूर हुआ क्या? आपने अभी 5 भागवत सुनी आपके गांव में, जिसका जिसका दुख दूर हो गया 5 भागवत सुनने से, वो जरा हाथ खड़ा करे। दुख दूर हो गया, परेशानी खत्म हो गई, चिंता खत्म हो गई? नहीं हुई, क्योंकि आपने वो भागवत सुनी ही नहीं। जो भागवत सुननी चाहिए वो भागवत आपने सुनी ही नहीं है। अब मैं गारंटी लेता हूं ये 7 दिन, और 7 दिन का मैं सौदा करूंगा। ये सौदा करने के लिए मैं यहां पर धन इकट्ठा किया हूं। किसको देने के लिए? आप लोगों को देने के लिए। इस पैसे को आप मार्केट में नहीं चलाना, ये मार्केट में चलाने वाला पैसा नहीं है। ये पूजा स्थान पर रखकर अपनी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए यहां से पहले दिन हम आपको धन देंगे। आप यहां से मंच से हमारे हाथों से ये लक्ष्मी, लक्ष्मी अर्थात धन, जिसके पीछे आप भाग रहे हो, हर भागवत कथा में आप धन चढ़ाते हो, लेकिन इस भागवत कथा में आपको धन मिलेगा। वो धन 1 रुपया है तो धन है, 1 लाख रुपया है तो धन है। क्योंकि धन की शुरुआत कहां से हो रही है? 1 रुपए से ही हो रही है। धन की शुरुआत कहां से हो रही है? 1 रुपए से। तो जिसने 1 रुपए की वैल्यू को समझा, जिसने 1 रुपए की कीमत को समझा, वो लखपति बनेगा। जिसने 1 रुपए की कीमत को समझा। आज तो कितने रुपए आप गुटखा खाने में बर्बाद कर देते हैं, कितने रुपए शराब पीने में बर्बाद कर देते हैं, कितने रुपए कोर्ट कचहरी में बर्बाद कर देते हैं, कितने रुपए पुलिस थाने में जाकर बर्बाद कर देते हैं, कितने रुपए आप हॉस्पिटल में खराब कर देते हैं। मेरी मीठी माताओं भाइयों, मैं केवल भागवत सुनाने नहीं आया हूं। 7 दिन में आपके शरीर की जितनी भी बीमारियां हैं उसको खत्म करने आया हूं। किसके किसके शरीर में कितनी बीमारियां हैं जरा बताएं? सबके शरीर में बीमारी है। अभी 3 दिन पहले अनूपपुर में भागवत करके आए हैं, गला बैठ गया है। आप लोगों की कृपा हो जाएगी तो गला सही हो जाएगा। आप लोग आशीर्वाद देंगे तो गीत बहुत अच्छे अच्छे सुनाएंगे। लेकिन केवल गीत नहीं सुनना है, केवल नाचना नहीं है, केवल गाना नहीं है, अपने जीवन का निर्माण करना है। भागवत 4 अक्षरों से बना है। पहला अक्षर है भा। भा अर्थात भावनाएं। आपकी भावनाएं किसके साथ जुड़ी हुई है? किसके साथ जुड़ी है भाइयों? भावनाएं भगवान के साथ जुड़ी है क्या? नहीं जुड़ी है। जिसकी भावनाएं भगवान के साथ जुड़ जाएंगी उसको जीवन में कभी दुख नहीं होगा। इसलिए मैंने पहले पूछा यहां पर दुखी कौन कौन है, तो सबने हाथ खड़ा किया दुख में। आपने अपनी भावनाओं को भगवान के साथ जोड़ा ही नहीं है। आपने तो अपनी भावनाओं को पत्थर के साथ जोड़ा है। आपने अपनी भावनाओं को मंत्रों के साथ जोड़ा है। आपने अपनी भावनाओं को पूजा के साथ जोड़ा है। आपने अपनी भावनाओं को ये फूल की मालाओं के साथ जोड़ा है। आपने अपनी भावनाओं को सुगंधित अगरबत्ती के साथ जोड़ा है। आपने अपनी भावनाओं को उस दीपक में जलती हुई ज्योति के साथ जोड़ा है, भगवान के साथ नहीं जोड़ा है। तो कौन कौन है इन 7 दिनों में अपनी भावनाओं को भगवान के साथ जोड़ना चाहेगा? जरा हाथ खड़ा करें। यहां एक्सरसाइज होगी। पूरे 7 दिन आपके हाथ खड़े कराए जाएंगे और आपको नचाया जाएगा बहुत अच्छे से। तो नाचने के बाद भागवत शुरू करें कि पहले भागवत शुरू करें? जरा बताएं। आज तो सब थके हैं। आज तो पूरा गांव में नाचे हैं आप लोग। कल नाचने के बाद भागवत शुरू करेंगे। जैसे ही आप लोग सब आएंगे पहले हम सबको नचाएंगे। और मीठी माताओं और भाइयों, ये चौकीदार आपकी सेवा के लिए 24 घंटे के लिए आया है।
केवल 3 घंटे की भागवत सुनाने नहीं आया है। यह सेवक, भगवान का दूत 24 घंटे के लिए आपकी सेवा में आया है। आपको कोई भी ऐसा दूत नहीं मिला होगा। तो सवेरे 5 बजे यहां पर आपका शरीर कैसे स्वस्थ होगा उसके बारे में बताया जाएगा। कौन कौन आएगा 5 बजे? जरा हाथ खड़ा करे जो सुबह 5 बजे आ जाएगा। 5 बजे कितने लोग? नाम नोट कराएंगे सभी। हमारी सृष्टि बहन के लिए तालियां बजाइए जरा जोरदार। और हमको वो बहन का नाम मालूम नहीं है, बाजू में है अभिलाषा बहन। सबकी अभिलाषा को पूर्ण करने वाली, उनके लिए तालियां बजाइए। सामने बैठी है और उनका नाम ही सृष्टि है। पूरी सृष्टि के लिए जीवन अपना दिए है। तो सृष्टि बहन के लिए तालियां बजाइए। और हमारी परम आदरणीय दीदी भगवती बहन है, वो भी आई हुई कटनी से, सब केवल आपकी सेवा के लिए आई है। उन भगवती बहन जी के लिए, दीदी के लिए तालियां बजाइए हृदय से सम्मानित करते हुए। तो हमारी दीदियां आपका नाम नोट करेंगी। और आप में से कोई भाई, कोई बहन नाम नोट करना चाहे, सेवा देना चाहे तो कर सकता है। सवेरे 5 बजे आपको आना बहुत जरूरी है। कोई भी भागवताचार्य आपको भगवत मंच पर 5 बजे नहीं बुलाया है, क्योंकि प्रकृति के हिसाब से हमको चलना होगा। श्री कृष्ण कन्हैया ने गीता में सबसे पहले अन्न कोश का वर्णन किया है। पेट, पापी पेट का सवाल है। जिस पेट के लिए आप कमा रहे हो, जिस पेट को भरने के लिए पूरे जीवन भर आप अपना समय दे रहे हो, और वो पेट भर ही नहीं रहा है, कभी भर रहा है क्या? भर रहा है? यदि मैं आपको 5-6 घंटे यहां बिठा दूं तो आपको खाली पेट का ख्याल नहीं जाएगा। पेट आज तक भर नहीं रहा है। उस अन्न कोश को समझना है। गीता का मूल वाक्य है, भागवत का मूल अन्न कोश को समझना है। क्योंकि जैसा खाते हैं आप अन्न, वैसा बनता है आपका मन। इसलिए सबसे पहले इस मुख से जो आप भोग लगाते हो, ये शरीर एक मंदिर के समान है और आप उसमें बैठे देवी और देवता है। कहां से भोग लगाते हैं आप? आप पत्थर की मूर्ति को भगवान समझते हैं, बहुत अच्छी बात है। पत्थर की मूर्ति को भगवान समझ सकते हैं, इतने बुद्धिमान हैं आप। देखिए आप कितने बुद्धिमान हैं, आप कितने बुद्धिमान हैं, आपकी भावनाएं कितनी पवित्र हैं, आपके अंदर में कितनी श्रद्धा है, जो पत्थर की मूर्ति को भी आप भगवान समझ सकते हैं। जब आप पत्थर की मूर्ति को भगवान समझ सकते हैं, तो पड़ोस में रहने वाले जो चैतन्य भाई है, जो साकार में जीवन जी रहा है, उसको अपना भाई नहीं समझ सकते। आपकी भावनाएं इतनी पवित्र हैं, जो पत्थर को भी भगवान समझ सकती हैं। तो जो पड़ोसी, आज आप मेरे चरण पढ़ रहे हो, मैं यहां 7 दिन रहूंगा, भाग जाऊंगा, आपको कुछ भी होगा तो कौन काम आएगा? कौन काम आएगा? मैं आऊंगा क्या वहां से आपकी रक्षा करने के लिए? आपको हॉस्पिटल में ले जाने के लिए मैं आऊंगा? नहीं आ सकता। कौन आएगा काम आपके? कौन आएगा? आपका पड़ोसी। कौन आएगा आपके काम? आपके परिवार का सदस्य। अभी सोचो, यहां जितने भी बैठे हो, भागवत का पहला अक्षर है भा, अर्थात आपस में भावनाएं जोड़ कर रखें। कृष्ण जो है जोड़ने वाला है और कंस तोड़ने वाला है। राम जोड़ने वाला है और रावण तोड़ने वाला है। किसके वशीभूत है आप? पूछिए आप अपने आप से। आप कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, कृष्ण की कथा सुनने के लिए लालायित हैं, तो भागवत का पहला अक्षर भावना है। आपने अपनी भावनाओं को केवल अपने तन के साथ जोड़ा है। अब भावनाओं को उठाकर कहां जोड़ना है? अपने परिवार के सदस्यों के साथ गहरे से जोड़ना है। अभी
जितनी भी माताएं बहनें हैं, मैं आपको बता दूं, आपके सामने में प्रकांड ज्योतिष बैठा हूं मैं आपके सामने में, जिसकी भी भविष्यवाणी की है आज तक गलत नहीं निकली है। चाहे वो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हों, चाहे उसके पूर्व में जो रमन सिंह जी थे, चाहे नरेंद्र मोदी जी हों, जिसकी भी भविष्यवाणी की है वो गलत नहीं निकली है। मेरे मीठे भाइयों और माताओं, आप ज्योतिष के चक्कर मारते हो, मैं खुद ज्योतिष हूं, लेकिन मैं वो ज्योतिष हूं जो आप ज्योति को उस परम ज्योति से जोड़ता हूं। एक परम ज्योति है। ज्योतिष शब्द बना है किससे? ज्योति से। तो यहां पर पहले दिन ही भागवत के भा अक्षर को समझना है। सबसे पहले भा, फिर आगे मैं बढ़ूंगा गा की ओर, भा ग व ता। तो पहले भा को समझना है, अर्थात एक दूसरे की भावनाओं को समझना है। हम एक दूसरे की भावनाओं को समझने के लिए प्रयास नहीं करते हैं और भगवान के दरवाजे पर चक्कर मारते रहते हैं। जबकि रामायण में लिखा है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दिखहि तिन तैसी। मतलब भावनाओं को किसके साथ जोड़ना है आपको? आप भावनाओं को पेड़ के साथ जोड़ रहे हैं। पेड़ सुन रहा है क्या आपकी बात को? आपकी भावनाओं को पेड़ सुन रहा है क्या? आप भावनाओं को जल के साथ जोड़ते हैं, आप भावनाओं को बरगद के साथ जोड़ते हैं। बरगद और पीपल बिल्कुल जोड़िए, लेकिन जहां भावनाओं को जोड़ना है उसको जोड़ना सीखिए। क्योंकि सारी बीमारी का कारण आपको मैं बता रहा हूं। आपके शरीर में जितनी भी बीमारी हो रही है वो सब भागवत के भा अक्षर को नहीं समझने के कारण हो रही है। कौन से? भागवत के पहले अक्षर भा को समझना है। अपनी भावनाओं को शुद्ध करना है, अपनी भावनाओं को पवित्र करना है। तो फिर आपको किसी ज्योतिष के पास नहीं जाना पड़ेगा। ये 7 दिन में मैं आपको वो ज्योतिषी बताऊंगा, 7 दिन में मैं आपको वो भागवत सुनाऊंगा जो आपने अपने जीवन काल में कहीं नहीं सुनी होगी। जब आप भावनाओं को शुद्ध करेंगे तब गा का मतलब होता है ज्ञान। जब अपनी भावनाओं को अपने तन से हटाकर थोड़ा लोगों के मन की तरफ लगाएंगे तो गा का मतलब होता है ज्ञान। आपने नारियल रख के और गले में बिल्कुल पहनकर आप बिल्कुल मजबूती से बैठे हैं, बहुत अच्छे से समझिएगा। ज्ञान कहां होता है? भावनाएं होती हैं तन में, और ज्ञान कहां होता है? मन में। ज्ञान कहां होता है? मन में, दिमाग में। कहते हैं मन, और मन को उर्दू में कहते हैं दिमाग, और साइंस की भाषा में कहते हैं मस्तिष्क, और इंग्लिश में कहते हैं ब्रेन। थोड़ा पूरा ध्यान चाहूंगा। मन को क्या क्या बोलते हैं? बर्मन जी, वर्मन जी के साथ भी क्या जुड़ा हुआ है? बर्मन, मन जुड़ा हुआ है। तालियां बजाइए वर्मन जी के लिए। इसका मतलब सबसे ज्यादा मन पूरे 1 हफ्ते किनका लगेगा? बर्मन जी का। और कितने बर्मन बैठे हैं यहां पर? जरा हाथ खड़ा करें। अरे वाह, क्या बात है, सभी बर्मन ही बैठे हैं। बहुत अच्छी बात है भाई, तालियां बजाइए जरा जोर से अपने लिए। गला बैठा है नहीं तो मैं आपको गीत सुनाता, फिर भी पूरी कोशिश करता हूं। एक गीत सुनाता हूं आपको, उसके बाद अपनी बातें आगे बढ़ाता हूं। ठीक है? आप लोग याद रखना कि हमने क्या क्या बातें बताई हैं, क्योंकि गीता क्या है? गीता सर्वशास्त्र शिरोमणि एक ग्रंथ है, यानी पढ़ाई है, किताब है ना? स्कूल में बच्चे को भेजते हैं तो क्या लेकर भेजते हैं? किताब लेकर भेजते हैं। यहां आप लोग क्या करने आए हैं? पढ़ने आए हैं। ठीक बात है? क्या करने आए हैं?
पढ़ने आए हैं। इसका मतलब आप क्या बन के बैठेंगे यहां पर? विद्यार्थी बनकर बैठेंगे, शिष्य नहीं, विद्यार्थी। विद्यार्थी शब्द का अर्थ समझिए, विद्याधन अर्थी। यहां से जो विद्या दी जा रही है वो आपके मन में, भागवत का सेकंड अक्षर की बात चल रही है, ध्यान देना बहुत अच्छे से। गा यानी ज्ञान, वो ज्ञान आपके मन में कब बैठेगा? वो ज्ञान समझ में कब आएगा? जब विद्यार्थी के अर्थ को समझेंगे। बहुत अच्छे से समझ रहा है, ध्यान इधर उधर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। माताएं, यहां पर कौन है जो बैठे बैठे किचन में चला गया? कोई गया क्या किचन में, रसोई में? इधर पान ठेले में चला गया क्या? किसी भाई की तरफ बुद्धि चली गई? पकड़ रहा हूं बहुत अच्छे से। आप लोग पूरी भीड़ लगा के आना, बीच में खड़ा करके खड़ा कर दूंगा। ये आप देखो भाग रहे हो करके, भागना नहीं है। भागवत दो अक्षर मिलकर बन रहा है, शुरू के दो अक्षर फिर मिला दो अब, भाग। आपने क्या किया है? आपने केवल भाग को उठाया है और भाग रहे हो। भागना नहीं है, पूरी तरह यहां पर बैठना है, पूरी तरह पूजा करना है। पूजा का अर्थ क्या हुआ? पूजा का अर्थ हुआ पूरी तरह जा, पूजा। ऐसा नहीं कि हमारे पंडित जी ने मंत्र पढ़ा, आपको मंत्र समझ में आया क्या? यहां पर पंडित जी ने जितने मंत्र पढ़े, बर्मन जी आपको समझ में आया क्या? सीता मैया आपको समझ में आया? आपको माइक वाले भैया मंत्र इतना सुना, आपको समझ में आया? समझ में आया क्या? क्यों माताओं, जितने भी आपने मंत्र सुने समझ में आया क्या भाइयों? की जिसको भी जो समझ में आया जरा हाथ खड़ा करे, उसको यहां से 10,000 रुपए इनाम दूंगा। 10,000 रुपए। तो जो चीज समझ में नहीं आ रही है, मैं कहूंगा मैं आपके इस गांव का मुखिया हूं। आप कहेंगे कैसे? यह कैसे बोल दे रहे हो भाई? क्यों? क्योंकि आप अपने गांव के मुखिया को समझते हो, जान रहे हो। तो हम कुछ भी सुन रहे हैं उसको समझ नहीं रहे हैं, तो क्या फायदा है? अभी मंत्र का अर्थ समझिए। मंत्र यानी मन के तंत्र को समझना, मन कैसे काम करता है, आपका मन किस प्रकार से काम करता है। अभी भागवत का दूसरा अक्षर चल रहा है ना, गा। गा यानी ज्ञान। ज्ञान कहां पर टिकता है? मन में। तो मंत्र फिर शब्द मैंने इसलिए लाया क्योंकि आप मंत्र पढ़े जा रहे हो लेकिन मन के तंत्र को नहीं समझ रहे हो। तंत्र यानी सिस्टम। मोबाइल के सिस्टम को सबने समझ लिया है, टीवी के सिस्टम को समझ लिया है, भौतिक साधन जितने भी हैं सबके सिस्टम को समझ लिया है, लेकिन जिससे आपका जीवन चलता है उस मन के सिस्टम को समझा ही नहीं है। तो मंत्र का अर्थ होता है बर्मन जी, मन के तंत्र को समझना, मन के सिस्टम को समझना कि मन कैसे काम करता है। तो दूसरा अक्षर भागवत का ग चल रहा है। जब आप मन के सिस्टम को समझेंगे तो एक एक अक्षर आपको अपने मस्तिष्क में, अपने ब्रेन में रोकने के लिए आपको ताकत मिलेगी। यहां मैं जो भी सुनाऊंगा आपको, एक लाइन भी कुछ नहीं देखूंगा कहीं। सारा कहां भर लिया मैंने? पूरे ईश्वर के ज्ञान को कहां भर लिया है? अपने मन में भर लिया है। अब मेरा मन खाली ही नहीं है। जब मेरा मन नहीं है खाली तो दे दो आप चाहे जितनी भी गाली दो, आप मुझे गाली दो। कृष्ण जी का वो सुनाया है कि 100 गालियां दिया, 99 गाली तक श्री कृष्ण जी क्या थे? बहुत गहरा रहस्य है। कथाओं की एक एक वर्णन जो है
बहुत गहरा है। आपका मन खाली रहता है, इसलिए गाली का प्रभाव पड़ता है। आपका मन खाली रहता है, इसलिए दुर्व्यवहार का प्रभाव आपके अंदर पड़ता है। तो हे मेरी मीठी माताओं, करबद्ध प्रार्थना कर रहा हूं, इन 7 दिनों में एक एक माता, एक एक भाई 7 लोगों को लाने की जिम्मेदारी उठा ले। कौन कौन उठाएगा? कौन कौन उठाएगा? एक माता 7 लोगों को लाएगी। जरा हाथ खड़ा करें। ये बीच में मैं क्यों बोल रहा हूं? क्यों बोल रहा हूं? हमारी सीता मैया ने इतने उमंग उत्साह से इतना बड़ा पंडाल बनाया है। पंडाल क्यों बनाया है? पंडाल क्यों बनाया है? क्योंकि हम अलग अलग भाग रहे हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, इसकी निंदा उसकी चारी कर रहे हैं। पंडाल इसलिए बनाया जाता है कि हम एक जगह पर बैठ जाएं और एक साथ बढ़िया नृत्य करें और एक साथ बढ़िया लड्डू खाएं और एक साथ भागवत सुने। तो ये पंडाल इसलिए बनाया जा रहा है कि आप यहां पर एक हो जाएं और ऐसे एक हो जाएं, ऐसे एक हो जाएं कि सबके अंदर से बेईमानी, ईर्ष्या, द्वेष, झूठ सब खत्म हो जाए, क्योंकि एकता में ताकत है। आप एक उंगली से एक भी सामग्री नहीं उठा सकते। सामग्री उठाने के लिए कितनी उंगलियां चाहिए? 5 उंगलियां चाहिए, और 5 मिलेंगी तब कोई सामग्री उठेगी। तो ये पंडाल क्यों लगाया? एकजुट होने के लिए। तो ग यानी ज्ञान, ज्ञान आपके मन में जब स्थिर होगा जब आप इकट्ठे रहना सीखेंगे। पूरा गांव, यहां पर कौन है भाई और माता जिसकी गांव में किसी से दुश्मनी नहीं है, कोई मन मुटाव नहीं है? क्या कहते हैं? मन मुटाव। मन मोटा तो तन मोटा। किसकी है? जरा हाथ खड़ा करें। तो अब क्या करना है? गा यानी ज्ञान, ज्ञान को मन में रखना है और मन को तैयार करना है। इन 7 दिनों में यदि आपका मन तैयार नहीं है तो इन 7 दिनों में मैं क्या तैयार करवाता हूं? आपका मन तैयार करवाता हूं। और 5 बजे मैं आपको बुला रहा हूं। आपको अगर ब्लड प्रेशर है, आपको शुगर है, आपको थायराइड है, किसी भी किस्म की बीमारी है, इन 7 दिनों में अभी आप टेस्ट करा लेना। कल जिसको शुगर है, जिसको ब्लड प्रेशर है, कल जाके डॉक्टर को टेस्ट करा लेना और 7 दिन यहां पर एक्सरसाइज करना और 7वें दिन पे टेस्ट कराना और देखना चमत्कार। जिसको जिसको भी जो जो समस्या है, परिवार की समस्या है, शरीर की बीमारी की समस्या है, आपस में मतभेद है, कोर्ट कचहरी का चक्कर लग रहा है, धंधा पानी नहीं चल रहा है, आप कल कागज में लिख कर ले आना और पहले दिन ही आप यहां रख देना। क्यों? मैं ऐसा क्यों करवा रहा हूं? क्योंकि आपका मन खाली करना है मुझे, तभी यहां से जो ज्ञान है आपके मन में स्थिर होगा। आप क्या करते हो? किसी से लड़ाई होती है, किसी से झगड़ा होता है, तो सबसे पहले आप क्या खराब करते हो वर्मन जी? अपना मन ही खराब करते हो। कहते हो इसने तो मेरा पूरा दिमाग ही खराब कर दिया, कहते हो। सबसे पहले क्या खराब करते हो आप? अरे भाई, जिस दिमाग से आपको जीवन जीना है सबसे पहले आप वही खराब कर लोगे तो जियोगे कैसे आगे? तो तालियां बजाइए। काहे के लिए ताली बजाई? काहे के लिए ताली बजाई? क्यों ताली बजवाई हमने? ताली इसलिए बजवाई कि जो बात आपको समझ में आ रही है, आप जरा उस दौरान एक को भी समझ में आ रही है तो वो खड़े होकर ताली बजा देंगे कि महाराज जी आपकी बात बहुत गहरी और समझ में आ रही है। ये केवल कथा नहीं है। कथा का मतलब होता है जो कल था, जो कल था आज नहीं है। आप अपने जीवन में भी कथा ही सुन रहे हो, अखबार में भी क्या कर रहे हो आप? बीती हुई बात को सुन रहे हो।
टीवी में भी क्या कर रहे हो, बीती हुई बात को सुन रहे हो। तो भागवत अर्थात भा यानी भावनाएं और गा यानी ज्ञान। आपकी भावनाएं जब परिष्कृत होंगी, जब आप चैतन्य को पहचानेंगे। पत्थरों को तो बहुत पहचाना आपने, पत्थरों को बहुत पहचाना, सारे देश में आपने पत्थरों को पहचानने के लिए पूरे देश में भटके। अब आपको चैतन्य को पहचानना है, क्योंकि सारा कारोबार आपका किससे चल रहा है, किससे चल रहा है, चैतन्य से चल रहा है। वो पति चैतन्य है, उससे कार्य चल रहा है। वो पत्नी चैतन्य है, वो मां चैतन्य है, वो भाई चैतन्य है, वो पड़ोसी चैतन्य है। कार्य किससे चल रहा है, जीवन किससे चल रहा है, चैतन्य से चल रहा है। तो भावनाएं कहां जोड़िए आप, चैतन्य के साथ जोड़िए। जब आप भावनाएं चैतन्य के साथ जोड़ेंगे तो ज्ञान समझ में आएगा। जब ज्ञान समझ में आएगा और ज्ञान से आपका मन भरा हुआ रहेगा, तब आप ताकतवर बनेंगे। क्योंकि किसी भी खाली चीज में आवाज, खाली चीज में आवाज होती है ना माता। खाली गगरे में ठोकेंगे तो आवाज होगी, और वो भरा हुआ रहेगा उसमें ठोकेंगे तो। यदि आप भगवान के ज्ञान से भरे हुए रहेंगे तो कोई कितना भी ठोकेगा आपको, आप आवाज नहीं करेंगे, आप दुखी नहीं होंगे, आप चिंतित नहीं होंगे, आप हताश नहीं होंगे, आप परेशान नहीं होंगे। करके देखना, ये 7 दिन में सीखना। और भागवत का तीसरा अक्षर कौन सा है, बोलो, वाह। जब भावनाएं पवित्र होती हैं और ज्ञान से हम अपने मन को भरते हैं तो फिर वैराग्य आता है, सच्चा वैराग्य। अभी किसी के पास भी वो वैराग्य नहीं है। आप उन साधु संतों ऋषि मुनियों को देखते हैं जिन्होंने घर बार छोड़ दिया। मेरी मीठी माताओं और मेरे मीठे भाइयों, वैराग्य की परिभाषा भी अच्छे से समझना है। आपको घर गृहस्थी छोड़ने की, धंधा पानी छोड़ने की जरूरत नहीं है। भगवान को पाने के लिए आपने जो गृहस्थी बसाई है, वो गृहस्थी ही सबसे बड़ा आश्रम है। इस दुनिया में आपके गृहस्थ के अलावा कोई भी दूसरा आश्रम नहीं है। अपने गृहस्थ को संवारिए, ऐसा वैराग्य सीखिए। वैराग्य का मतलब होता है वैर का ज्ञान। वैराग्य मतलब किसका ज्ञान, वैर का ज्ञान। आप किससे किससे वैर रखे हैं और क्यों रखे हैं और कब तक रखेंगे। जब तक आपको बैर से वैराग्य नहीं होगा, दुश्मनी से वैराग्य नहीं होगा, गलत कर्म से वैराग्य नहीं होगा, अपने अंदर के छुपे विषय विकारों से वैराग्य नहीं होगा, तब तक आप भागवत पूरी समझ नहीं पाएंगे। तो वह मतलब क्या हुआ, वैराग्य। वैराग्य को अच्छी तरह समझना है। और फिर अगला अक्षर क्या है, था। ता मतलब होता है त्याग। जब आप अपने अंदर के अभिमान को, अपने अंदर के लोभ को, अपने अंदर के मोह को जब जीत लेते हैं, तब आप बहुत सुंदर त्यागी जीवन जी सकते हैं। आपके सामने में जो बैठा है घर गृहस्थी वाला है। गृहस्थ संत हूं मैं। संत का मतलब होता है संसार को तजने वाला। संत का मतलब वस्त्र बदलने वाला नहीं। संत का मतलब खड़ाऊ पहनने वाला नहीं। संत की कोई ड्रेस नहीं होती है। आप लोगों ने अभी तक संत की एक अलग ड्रेस देख रखी है। संत की कोई ड्रेस नहीं होती है, क्योंकि संत हर ड्रेस को पहनकर वो संसार को तजा हुआ रहता है। संत माने संसार को तजने वाला। तो यहां 7 दिन में सब संत बनेंगे। तो ये है भागवत। अब आपके सर पर ये कलश क्यों रखे गए? आपके सर पर कलश इसलिए रखे गए
कि अब आप अपने सर पर ज्ञान को उठाने की जिम्मेदारी उठाइए। यह कलश किस बात का प्रतीक है? ज्ञान का प्रतीक है। और पूरे गांव में आपने भ्रमण किया, मतलब प्रत्येक व्यक्ति को आप ज्ञानी समझिए, मूर्ख किसी को मत समझिए। अभी हम क्या समझते हैं? हम दूसरे को गाली दे, किसी के ऊपर गुस्सा क्यों आती है हमको? उसकी मूर्खता के कारण हम उसको मूर्ख समझ रहे हैं। नहीं, इस संसार में एक भी व्यक्ति नहीं है जो मूर्ख हो, एक भी व्यक्ति नहीं है, सब ज्ञानी है। एक बच्चे को भी ज्ञान है, तब तो मुस्कुरा रहा है। छोटा बच्चा जो 6 महीने का रहता है बिस्तर में, बर्मन जी, वो मुस्कुराता है कि नहीं मुस्कुराता है? कहां से प्राप्त कर लिया उसने मुस्कुराने का ज्ञान? आपने सिखाया क्या? उसको ज्ञान है ना? 6 महीने का बच्चा रोता है, रोने का ज्ञान है ना उसको? है? मचलता है, 6 महीने का बच्चा मचल जाता है, ज्ञान है ना? तो प्रत्येक व्यक्ति ज्ञानवान है। तो कौन सा ज्ञान नहीं है? ईश्वर का ज्ञान नहीं है, प्रभु का ज्ञान नहीं है, भगवान का ज्ञान नहीं है, परमात्मा का ज्ञान नहीं है। इन 7 दिनों में आपको परमात्मा का ज्ञान मिलेगा। इसलिए कलश किस बात का प्रतीक है? ज्ञान का। तो जिन्होंने भी कलश उठाया, जरा वो हाथ खड़ा करें। बहुत अच्छा। तो ये 7 दिन पूरा ज्ञान उठाएंगे। नारियल इसलिए रखा है कि हे मेरी मीठी माता और भाइयों, नारियल की तरह बनो। सेव फल को श्रीफल बोलते हैं क्या? केले को श्रीफल बोलते हैं? मौसम्बी को श्रीफल बोलते हैं? नहीं बोलते। वो खूबसूरत दिखते हैं। नारियल से सब जितने भी फल हैं उसमें नारियल सबसे बदसूरत दिखता है। दिखता है कि नहीं दिखता है? दिखता है कि नहीं दिखता है भाई? सबसे बदसूरत फल, और उसी को क्या बोलते हैं बर्मन जी? श्रीफल। देखिए, मतलब श्रेष्ठ फल। श्री यानी श्रेष्ठ। तो श्रीफल नारियल है। इसका मतलब जो अंदर से खूबसूरत है वही श्रेष्ठ बन सकता है। नारियल अंदर से गोरा है, अंदर से रसीला है, रस भरा है उसमें। तो नारियल आपको क्यों सर पर बिठाया गया? कि आप बाहर से श्रृंगार करके आप दुनिया को बिगाड़ रहे हो। सारी दुनिया बिगड़ी किससे है? बाहर के श्रृंगार से। नारियल क्या बोल रहा है? अंदर का श्रृंगार करो, अंदर का। मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, वो देख ले कितना पुण्य है, कितना पाप तेरे जीवन में। देख ले दर्पण में, मुखड़ा देख ले प्राणी। कभी तो पल भर, बहुत ध्यान देना, कभी तो पल भर सोच ले प्राणी, क्या है तेरी कर्म कहानी। किसकी कर्म कहानी? किसकी कर्म कहानी देखना है पल भर? अपनी कर्म कहानी। कभी तो पल भर सोच ले प्राणी, क्या है तेरी कर्म कहानी। पता लगा ले, पता लगा ले, पड़े हैं कितने दाग तेरे दामन में। देख ले दर्पण में। कौन से दामन में दाग लगे हैं? जो आप साड़ी पहनते हो उस दामन में दाग तो आप एक से सेक साबुन है। कौन से दामन में दाग लगे हैं? कौन से दामन में? ये दामन। दामन में क्या शब्द आ रहा है? दामन में क्या शब्द आ रहा है? मन।
दामन, ये मन में जो दाग लगे हैं, मन रूपी दामन में जो दाग लगे हैं, उसको आप कौन से दर्पण में देखेंगे? उसको आप ज्ञान रूपी दर्पण में देखेंगे। तो कैसे बनकर देखेंगे? श्रीफल बनकर देखेंगे, श्रीफल जैसा बनकर देखेंगे। इसलिए पूरे शहर में श्रीफल लेकर घुमाया गया। आपने बस घूम लिया, ताली बजाई, चले गए, बस हो गया, जयराम जी की कह दिया। और आम की पत्ती क्यों लगाई गई? आम की पत्ती, और दूसरी पत्ती क्यों नहीं लगाई गई बर्मन जी? आज तक इसका अर्थ आपको किसी ने नहीं बताया होगा। आम मतलब आम, आम व्यक्ति, खास नहीं। अपने को सास मत समझो, सास समझोगे तो सांस कम हो जाएगी, और ससुर समझोगे तो सुर नहीं मिलेगा। बाप भी मत समझो अपने को, घर का बाप मत समझो, घर का मुखिया मत समझो अपने आप को, समाज का मुखिया मत समझो। क्या समझो? चौकीदार। मैंने पहला शब्द क्या बोला? मैं चौकी पर बैठा चौकीदार हूं, और आप जमी पर बैठे जमींदार हैं। मैं केवल चौकीदारी कर रहा हूं। चौकीदार अच्छा होना चाहिए ना भाई। किसकी चौकीदारी कर रहा हूं मैं? आपके मन की, मन की चौकीदारी कर रहा हूं। चौकीदार तो बढ़िया होना चाहिए ना। अच्छा चौकीदार चुनाव करिए, जो अच्छे से चौकीदारी करे और बताए। तो आम बनिए, खास नहीं। आम की पत्ती बोल रही है। जब आप आम बनना शुरू करेंगे तो हरे भरे रहेंगे आप, संपन्न रहेंगे आप। ये कलश यात्रा का महत्व है। हम रथ में बैठे, रथ क्या चीज है? रथ में क्यों बैठे? और वो रथ चक्र है, उसमें है। व्यास जी को, भागवत कथावाचक को रथ में बिठाया, क्यों? उस व्यास को उस रथ के चक्र का अर्थ मालूम होना चाहिए। ऐसे ही थोड़ी बैठ गए। जब तक आपको अर्थ मालूम नहीं होगा, तब तक आप इस अर्थ को, अर्थ यानी धन, अर्थ यानी बर्मन जी पृथ्वी। जब तक आप अर्थ को नहीं समझेंगे, ना इस पृथ्वी को संभाल पाएंगे, ना अपने धन को संभाल पाएंगे। तो रथ में क्यों बैठे? घोड़े वाले रथ में, क्योंकि घोड़ा है मन का प्रतीक। जब हम अपने मन रूपी घोड़े को, और उसमें लगाम लगी रहती है, जब हम अपने मन रूपी घोड़े को बुद्धि रूपी लगाम से कंट्रोल करेंगे, तब हम इस रथ को संभाल पाएंगे। रथ यानी शरीर, रथ यानी शरीर। जब इसमें से आप निकल जाते हैं, जब मैं इस रथ को छोड़ के चला जाऊंगा, तो आप क्या बोलेंगे? इस शरीर को क्या बोलेंगे? अर्थी बोलेंगे। मैं यदि इस शरीर को छोड़ के चला गया, तो आप लोग कहेंगे अनमोल मणि चला गया, भागवत सुनाने आया था, चला गया। इस रथ को छोड़ के जाऊंगा तो क्या बोलेंगे आप इसको? अर्थी। जिस रथ को हांकने वाला रथी चला गया। तो रथ में क्यों बैठे? मन रूपी घोड़े को बुद्धि रूपी लगाम से कंट्रोल करिए, तो ये रथ कभी नहीं बिगड़ेगा। और उस रथ में चक्के हैं, चक्के। वो चक्का किस बात का प्रतीक है? वो चक्का प्रतीक है इस पूरी सृष्टि के चक्र का। यहां पर वो चक्र नहीं लगाया ना अभी आप लोगों ने। सृष्टि का चक्र कल लग जाएगा। यहां पर कहां लगाएंगे भाई? टेंट वाले नहीं है यहां पर अभी। यहां लगाइएगा, जो सबको दिखाई दे। उसको लकड़ी के फ्रेम में फ्रेम कर दीजिएगा। तो चक्र अर्थात जीवन के चक्र को पहचानना। कॉर्डलेस माइक है जरा भैया, कॉर्डलेस माइक है। जीवन के चक्र को पहचानना। जरा किसी के भी सामने एक कॉर्डलेस माइक ले जाइए। बहुत प्यारी सी बात हम करेंगे। कॉर्डलेस माइक किसके पास है? देखो गुरुजी के पास।
कॉर्डलेस माइक लेकर आना। और हमारे पास ये भागवत कथा केवल आप दो कान से सुन रहे हैं, हम एक मुख से सुना रहे हैं, नहीं। आपको केवल सुनना नहीं है, समझना भी है। और समझकर कल आपको उत्तर भी देना है। कल भागवत शुरू करने के पहले हम प्रश्न करेंगे कि कल मैंने क्या क्या सुनाया था भाई। कल हम प्रश्न करेंगे आपसे, और जो प्रश्न का एक्यूरेट उत्तर देगा यहां से उसे इनाम दिया जाएगा। हां, बात कौन सी चल रही थी बर्मन जी? है जी, रथ की, चक्र की। हां, अब आप जवाब दे दीजिए, आप ही माइक पकड़िए। जीवन के चक्र को पहचानते हो क्या? माइक में बोलिए। आपका नाम क्या है? सुरेश बर्मन। सुरेश बर्मन। सुरेश जी बताइए, सादर प्रणाम आपको। जीवन के चक्र को पहचान रहे हो क्या? नहीं पहचान रहे हैं। जिस जीवन को हम जी रहे हैं उसको पहचान ही नहीं रहे हैं। हम आपसे पूछते हैं, आप कहां से आए भाई? हिरवारा से। हिरवारा से आए हैं। हिरवारा में कहां से आए? यहीं रहते हैं। यहीं रहते हैं? नहीं, पहली बार आप कहां से आए? इस धरती पर आप कैसे आए? धरती पर नहीं पता है जी, नहीं पता। देखो, नहीं पता। धरती पर आप कैसे आए? मां के गर्भ से आए ना भाई। सभी मां के गर्भ में 9 महीने रहे ना, ये तो मालूम है ना। लेकिन पता नहीं है, ये तो बताया गया है। आपको पता नहीं है कि आप 9 महीने गर्भ में थे? पता है क्या सुरेश भाई? नहीं पता है क्या बर्मन जी? है, बड़ी आनंद आएगा आपको। आपको नहीं मालूम है ना, ये तो बताया गया है कि आप 9 महीने गर्भ में हैं। और कैसे मालूम है? कि फिर से दूसरा गर्भ आपने देखा है, उसमें एक बच्चा पल रहा है। मां के गर्भ में कहां से आए? मां के गर्भ से तो संसार में आए, लेकिन मां के गर्भ में कहां से आए? नहीं मालूम। नहीं मालूम। नहीं मालूम होने के कारण तो लड़ाई चल रही है सारी दुनिया में। यही ज्ञान यदि स्पष्ट रूप से सबको समझ में आ जाए तो इस दुनिया की सारी लड़ाई खत्म हो जाए। एक भी कोर्ट कचहरी पुलिस थाना ना लगे। मैं आपके घर आऊं, आप मेरे से पूछो क्यों आए हो भाई घर में, तो मैं बोलूं मेरे को नहीं मालूम, तो आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? बताओ जरा। मैं आपके घर आऊंगा और आप बोलेंगे कि आप मेरे घर क्यों आए भाई, कहां से आए, पूछेंगे ना आप मेरे से पूछेंगे कि आप मेरे घर आए तो कहां से आए, तो मैं बोलूंगा नहीं मालूम। आप बोलेंगे क्यों आए, तो मैं बोलूंगा नहीं मालूम। तो क्या करेंगे आप मेरे को? क्या करेंगे? भगाएंगे इधर से, भग इधर से। भग बोलेगी कि नहीं भग? यहां पर भी अकाले मौत के शिकार क्यों हो रहे हैं आप? कौन भगा दे रहा है आपको? इस जीवन से भी भगा दे रहा है। किसी का 18 साल की उम्र में बच्चा खत्म हो जा रहा है, किसी का 25 साल की उम्र में खत्म हो जा रहा है। मेरे मीठे भाइयों और माताओं, भागवत के ज्ञान को बहुत अच्छी रीति सुनना, अच्छी रीति समझना, आपकी अकाले मौत नहीं होगी, गारंटी। तालियां बजाइए। आपकी अकाले मौत नहीं होगी, क्योंकि आपको कोई भगाएगा नहीं। जैसे आप किसी के घर में प्रवेश कर रहे हो, वैसे ही गृहस्थी बोलते हैं। गृहस्थी, गृहस्थी, गृहस्थी में संधि विच्छेद करिए। ग्रह धन अस्थि। कौन सा है पहला ग्रह? अस्थि से बना हुआ ये ग्रह। अस्थि से बना है ना सीता मैया? क्यों भाई बर्मन जी? है अनिल भाई? अभी हमको कुछ लोगों के नाम मालूम है, सारे के सारे नाम नोट करा देना, तो इस भगवत मंच से सबके नाम लूंगा मैं फिर, क्योंकि नाम की सबको बहुत फिक्र रहती है। मेरा नाम ले दे कोई, नाम में ही काम करते हैं, बिना नाम के काम ही नहीं करते। इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा एक लाइन, कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर जग उतरही पारा। मतलब कलयुग में, इसमें प्रभु शब्द नहीं लिखा है। हमने क्या समझ लिया इस चौपाई का अर्थ? बर्मन जी, इस चौपाई का अर्थ हमने क्या समझ लिया?
कि कलयुग केवल भगवान का नाम आधारा है। ये बढ़िया यहां पर एक कपड़ा लटका लो और 108 की माला ले लो और रटो, राम 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 नाम जपना, पराया माल अपना। नहीं भाई, तुलसीदास जी ने इशारा किया है मनुष्यों की फितरत का, मनुष्यों की प्रवृत्ति पर इशारा किया है। उसमें प्रभु नाम आधारा नहीं लिखा है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर जग उतर ही पारा। अपने ही नाम की महिमा गाते रहेंगे सब, नाम के आधार पर जीवन जिएंगे। तो मेरी मीठी माताओं और भाइयों, बहुत अच्छी रीति समझना, गृहस्थी मतलब इस अस्थि रूपी ग्रह में आप बैठे हैं। इसलिए आज की कथा कहां से शुरू हो रही है? आत्मदेव ब्राह्मण से कथा शुरू हो रही है। भागवत का महत्व समझा दिया आपको, कलश का अर्थ बता दिया, एक एक अर्थ समझना। आत्मदेव ब्राह्मण से यह कथा शुरू हो रही है। आत्मदेव मतलब आप शरीर में जितने भी बैठे हैं वो कौन है? ये जितनी भी कथा आपको सुनाई जा रही है, ये किसी अजामिल की कथा, राजा परीक्षित की कथा आपने जितनी भी सुनी है, वो सब कथा किसकी है पता है आपको? पता है? वो सब कथाएं आपकी हैं। राजा परीक्षित भी आप हो, आत्मदेव ब्राह्मण भी आप हो, धुंधकारी भी आप हो, गौकरण भी आप हो, अजामिल भी आप हो। जड़ भरत की कथा है, वो जड़ भरत भी आप हो। जरा समझना अच्छे से, इन 7 दिनों में आप जितनी कथा सुनेंगे, उस कथा को सुनकर पहचानना कि मैं कौन हूं। इसमें से मैं राजा परीक्षित हूं, कि मैं श्रृंगी ऋषि हूं, कि मैं श्रमिक ऋषि हूं। कथाओं में बहुत सारे नाम आएंगे, इसलिए मैंने नाम के ऊपर से तुलसीदास जी की चौपाई बीच में सुनाई आपको। जरा अच्छे से सुनना माताओं, ऐसा मौका, अरे ऐसा मौका फिर कहां मिलेगा, हमारे जैसा दिल कहां मिलेगा। आओ तुमको दिखलाते हैं स्वर्ग की रंगीनी शाम, देखो 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 देखो। ये जो कथा चल रही है, ये कथा नहीं है, ये कथा नहीं है मेरी मीठी माताओं। आत्मदेव ब्राह्मण से जो कथा शुरू हो रही है, वो सब आप सब आत्मा बैठे हैं। शरीर को चलाने वाले आप कौन? अनिल भाई, ये अनिल किसका नाम है? ये गोवर्धन किसका नाम है? जब आपने मां के गर्भ से 9 महीने ये शरीर को तैयार करके जब आप बाहर निकले थे, तब कोई नाम था क्या आपका? था नाम? है? ये नाम तो आपको बुलाने के लिए रखा गया है? क्यों भाई? अनिल का नाम यदि मैं सुनील कर दूंगा तो वो बदल जाएंगे क्या? बदल जाएंगे क्या? अनिल की जगह मैं सुनील नाम कर दिया तो वो व्यक्ति तो वही रहेगा ना। गोवर्धन जी की जगह मैंने नाम चेंज कर दिया तो व्यक्ति तो वही रहेगा ना, कि व्यक्ति बदल जाएगा? नहीं बदलेगा ना। इसका मतलब जिस नाम से आप जाने जा रहे हो वो आपका सच्चा परिचय नहीं है, नहीं है। मेरे पास एक व्यक्ति आया, उसने कहा कि आप भगवान की बात करते हो, मुझे अभी अभी मिलाओ भगवान से। तो मैं बोला भगवान अंदर बैठे हैं, आप जरा अपना परिचय लिख के दे दो हमको, तो आपकी पर्ची अंदर भेज दूंगा। अगर आपने अपना परिचय दे दिया तो आपकी पर्ची भेज दूंगा अंदर, और भगवान आपसे मिलने की अनुमति दे देंगे। तो परिचय लिखो, आप सब अपना अपना परिचय लिख के लाना जरा। कल अपना अपना परिचय लिख के लाना। इसलिए मैं रजिस्टर में नाम एंट्री करने के लिए सृष्टि बहन और अभिलाषा बहन को बोला शुरू में, स्टार्टिंग में। तो उसने परिचय दिया, मेरा नाम फलाना, निवास स्थान ये, मेरी आयु ये, मैं ये काम करता हूं, ये परिचय दिया उसने। हमने उससे बोला क्यों भैया,
आपका नाम यदि बदल जाएंगे तो आप बदल जाओगे क्या? नहीं, मतलब आपका नाम ये परिचय नहीं है। आप अभी 40 साल के हो, जब 50 साल के होगे तो बदल जाओगे क्या? क्यों बर्मन जी? नहीं बदलोगे, मतलब आपकी आयु भी आपका परिचय नहीं है। आप जिस घर में रहते हो वो घर को आप चेंज कर दोगे तो क्या आप बदल जाओगे? घर बदलेगा, आप तो वही रहोगे। इसका मतलब आपका निवास स्थान भी आपका परिचय है क्या बर्मन जी? नहीं है। आपका निवास स्थान भी आपका परिचय नहीं है, आपके शरीर का नाम भी आपका परिचय नहीं है, आपकी आयु भी आपका परिचय नहीं है। आप जो काम करते हैं, अभी ठेकेदारी का काम कर रहे हैं हमारे वर्मन जी, और कल दूसरा काम करने लग जाएंगे तो क्या बदल जाओगे आप? इसका मतलब आपका कार्य व्यवहार भी आपका परिचय नहीं है। तो भगवान कैसे मिले आपसे? कैसे मिले? जब आप अपना परिचय ही सही नहीं दे रहे हो तो कैसे मिले भगवान आपसे? तो आज अपना परिचय जान लो आप। आत्मदेव ब्राह्मण से, आत्मदेव ब्राह्मण की कथा सुनाकर आपका सत्य परिचय देते हैं। इस आंख रूपी खिड़की से देखने वाला कौन? ये आंख देख रही है कि आंख के माध्यम से आप देख रहे हैं? आंख के माध्यम से आप देख रहे हैं। सुरेश भाई आपके हाथ में माइक है, बताइए सुरेश भाई, आंख के माध्यम से आप देख रहे हैं कि ये आंख देख रही है? आंख के माध्यम से देख रहे हैं। ओके, आंख नहीं देख रही है, आंख के माध्यम से आप देख रहे हो। कानों के माध्यम से, ये कान सुन रहा है कि कान के माध्यम से आप सुन रहे हैं? कान के माध्यम से सुन रहे हैं। ओके, बहुत अच्छे से समझना। आत्मदेव ब्राह्मण की इतनी सच्ची कथा आपने आज तक नहीं सुनी है, आज तक नहीं सुनाई गई आपको। तो कानों के द्वारा आप सुनने वाले कौन? कौन? सोच में पड़ गए। देखो, आप खुद को ही नहीं जान रहे हो और खुदा को जानने के पीछे पड़े हो। खुद को ही नहीं जान रहे हो और खुदा को जानने के पीछे पड़े हो। स्वयं को ही नहीं जान रहे हो और स्वयंभू की पूजा अर्चना करते भाग रहे हो। भाग रहे हो, आप लोग सब भाग रहे हो, इसलिए पाप कर्म कर रहे हो। जिस दिन भागना बंद हो जाएगा उस दिन पाप कर्म करना बंद हो जाएगा। और पाप कर्मों की सजा हॉस्पिटल में और कोर्ट कचहरी में और घर के लड़ाई झगड़े में और कलंक में। बच्चा बिगड़ गया, पाप कर्मों की सजा है। पति बिगड़ गया, आपके पाप कर्मों की सजा है। आपका धंधा चौपट हो गया, आपके पाप कर्मों की सजा है। इसलिए मैंने भागवत शुरू करने से पहले क्या बोला था? तो ये पाप कर्म करने वाला कौन? शरीर या आप? जवाब दीजिए। मन। पाप कर्म करने वाला मन। मन पाप करता है। क्या किया जाए इस मन का? देखिए, पाप करने वाला आप, पाप करने वाले आप आत्मा है। आप आत्मा मन के द्वारा पाप कर्म कर रहे हैं, मन पाप नहीं कर रहा है। आप आत्मा तन के द्वारा पाप कर्म कर रहे हैं, तन पाप नहीं कर रहा है। आप आत्मा धन के द्वारा पाप कर्म कर रहे हैं, धन पाप नहीं कर रहा है। न धन आपसे पाप करा रहा है, न धन पाप कर रहा है। न तन आपसे पाप करा रहा है, न तन पाप कर रहा है। न मन आपसे पाप करा रहा है, आप कर रहे हैं। आप आत्मा। इसलिए पाप करने वाले को क्या बोलते हैं? पाप आत्मा। पाप शरीर नहीं बोलते। बोलते हैं क्या? पाप शरीर बोलते हैं। पुण्य कौन कर रहा है? पुण्य करने वाला कौन? आप या आपका शरीर? पुण्य करने वाला आत्मा। आप आत्मा पाप कर रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत अच्छे से सुनना। यदि आप इसे अच्छे से सुन लेंगे, समझ लेंगे, तो आप अपने बच्चे को कभी बीमार नहीं करेंगे। बच्चा आपके घर में ठीक होगा, आपको हॉस्पिटल नहीं ले जाना पड़ेगा, गारंटी बोल रहा हूं। 5 बजे आकर और सीख लेना आप बहुत अच्छे से। आपके घर में कोई भी बच्चा बीमार नहीं पड़ेगा,
हमारे साथ में हमारी धर्मपत्नी भी है, हमारे 2 बच्चे भी हैं, कभी बीमार नहीं पड़ेंगे आप यदि इस बात को बहुत अच्छे से समझ लेंगे। कभी आपके घर में कलह नहीं होगी, कभी कोई आपको धोखा नहीं देगा, गारंटी है। इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। तो पुण्य करने वाला कौन सुरेश भाई? तन या मन या धन? हाँ, बैठे बैठे बोल सकते हैं, माइक में बोल सकते हैं। तन पुण्य कर रहा है, तन कर रहा है पुण्य। सही जवाब दिया सुरेश भाई ने। पुण्य करने वाली आत्मा हो तुम, पुण्य आत्मा कहते हैं, पुण्य तन नहीं बोलते। पुण्य तन बोलते हैं क्या? पुण्य शरीर बोलते हैं क्या? क्या बोलते हैं? पुण्य आत्मा। बहुत अच्छे से समझना। पुण्य तिथि कब बोलते हैं? यदि तन पुण्य कर रहा है तो पुण्य तिथि कब बोलते हैं? कब बोलते हैं सुरेश भाई? एक और दूसरा भी जवाब दे सकते हैं। पुण्य तिथि कब बोलते हैं? जिस तिथि को शरीर से वो व्यक्ति निकल गया, फिर क्या बोलते हैं? उसकी पुण्य तिथि बोलते हैं वर्मन जी। पुण्य तिथि किसकी? जो शरीर से निकल गया, मतलब शरीर से अलग रहने वाला व्यक्ति पुण्य तिथि। माने जिस तारीख को शरीर से निकला वो तिथि कौन सी तिथि कहलाई? पुण्य तिथि कहलाई। ये आपके बीच की बात कर रहा हूं। आप सब लोग पुण्य तिथि मनाते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? आत्मदेव ब्राह्मण कौन? आत्मदेव ब्राह्मण की कथा थोड़ी सी शुरू कर देता हूं मैं, कि आत्मदेव ब्राह्मण बहुत रईस था। उसका नाम था आत्मदेव, बहुत रईस था। उसके घर में अकिचार धन था, गौशालाएं थी, लेकिन फिर भी दुखी था। क्यों दुखी था? क्योंकि उसको कोई संतान नहीं थी। संतान क्यों नहीं थी? क्योंकि उसकी पत्नी, उसका नाम धुंधली। धुंधली का मतलब क्या हुआ? जिसको समझ में ना आए कोई बात, धुंधला हो। उसकी पत्नी धुंधली क्या करती थी? लाल चौंच करके बैठती थी। आज सब लोग लाल चौंच करके बैठते हैं। श्रृंगार में लगी रहती थी। आत्मदेव ब्राह्मण की कथा शुरू करने के पहले मैंने श्रृंगार के बारे में पूरा बताया। वो केवल किसका श्रृंगार कर रही थी? देह का श्रृंगार कर रही थी। और उसको ये बच्चे अच्छे पैदा करना पसंद नहीं था। क्यों? क्योंकि बच्चे पैदा करेंगे तो उसकी गंदगी साफ करनी पड़ेगी। तो वो धुंधली संतान की उत्पत्ति नहीं चाह रही थी। कथा आत्मदेव की है, थोड़ा सा पूरा कर लेंगे। और आत्मदेव उस नाम से बहुत दुखी था। तो दुखी होने के कारण आत्मदेव क्या करने गया? अपने शरीर को, ये जीवन लीला को ही समाप्त कर दे। क्या फायदा? इतना अकिचार धन है, कोई खाने वाला नहीं है। तो जब वो अपनी जीवन लीला समाप्त करने जा रहा था नदी में, तो वहां पर एक संत मिल गया। संत ने बोला कि अरे भाई, आप क्यों अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हो? इतना सुंदर जीवन मिला है। तो कहा कि मेरे को कोई संतान नहीं है। तो बोले, इतनी सी बात के लिए तुम अपना जीवन नष्ट कर रहे हो? संत ने क्या किया? एक फल दिया और फल को कहा कि अपनी पत्नी को खिला देना, तो संतान की उत्पत्ति हो जाएगी। अब पत्नी को जब फल खिलाया, फल दिया खाने के लिए, तो उस पत्नी ने क्या किया? उस पत्नी ने उस फल को किसको खिला दिया? गाय को खिला दिया। तो जिस फल को गाय को खिलाया, उस गाय से कौन उत्पन्न हुआ? गौकरण उत्पन्न हुआ। यह बताइए कि किसी भी गाय से मनुष्य उत्पन्न हो सकता है क्या ब्रह्मन जी? क्यों भाई सुरेश जी? नहीं। लेकिन हम तो कथा सुन रहे हैं। आज समय पूरा हो गया है, कथा को हम इतना सुना रहे हैं। आप थोड़ा सा मनन चिंतन करना कि हमने अभी तक कथा सुनी है कि गौकरण की उत्पत्ति गाय से हुई है, ये कैसे हो सकती है? जरा मनन चिंतन करना। आप कथा सुन लिए, ताली बजा लिए, चले गए हैं। धुंधकारी की कथा, गौकरण की कथा,
आत्मदेव की कथा। आज समय बहुत हो गया है, इसलिए आज हम अपनी वाणी को जल्दी ही विराम देंगे। कल सब कितने बजे आएंगे? कार्ड में कितने बजे का समय दिया है? 3:30 बजे का। लेकिन 3:30 बजे आ पाएंगे क्या धूप में सब? अभी डिसाइड कीजिए, फाइनल कीजिए। इतना बड़ा पंडाल लगाया है, कितने बजे आएंगे कल? 4 बजे आएंगे। गीता मैया जो ऑर्गेनाइजर है वही कह रही है 4 बजे। सीता मैया, गीता मैया, जो भी, आप लोग सब लोग थोड़ा हाथ खड़ा कीजिए। मुझे ना तो धूप की परवाह है ना गर्मी की परवाह है। कितने बजे आएंगे माताओं? 4 बजे पक्का भाई लोग? 4 बजे। 4 बजे ना, क्योंकि मैं जमीन को तो भागवत नहीं सुनाऊंगा ना, खंभों को तो नहीं सुनाऊंगा। भागवत किसको सुनाऊंगा भाई? आप लोगों को सुनाऊंगा। तो आज जो जो सुना है, कल एक डायरी पेन लेकर आना, क्योंकि ये पढ़ाई है। एक कॉपी पेन लेकर आ जाना, जो जो सुना है उसको लिख कर लाना है, और जो समस्या है उसको एक पर्ची में लिख कर ले आना, और उस पर्ची को यहां हमको दे देना। आज आरती के बाद आपको सौदा करेंगे, हम बयाना देंगे। बयाना यहां से जैसे रजिस्ट्री होती है ना, तो बयाना दिया जाता है ना भाई। तो 7 दिन आने का हम आपको क्या देंगे? बयाना देंगे। अभी हम, समय कितना हो गया है भाई? 9:30 बज गया है। देखिए धारा प्रभा, और कथा तो प्रारंभ हुई थी मेरा ख्याल है 8 बजे ना, 8 बजे कथा प्रारंभ हुई थी, लेट हुई थी। तो चलिए भागवत भगवान की हम आरती करेंगे, और कल यहां पर 4 बजे उपस्थित होंगे। आज की कथा थोड़ी सी कल सुनाएंगे, और कल राजा परीक्षित की कथा सुनाएंगे, गहरा रहस्य बताएंगे। सब लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाए, वो आरती की तैयारी कर लें। भागवत भगवान की है आरती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि गान यही वरदान यही, हरि गान यही वरदान यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला।
है सुख करनी है दुख हरनी, है सुख करनी है दुख हरनी, ये मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया भगवान की, बोलिए राधा मैया की, अष्टभुजा भगवती की, नौ दुर्गा भगवती की, विश्वम्भरी दुर्गे मात की, सप्तसती दुर्गे मात की। बोलिए बजरंग बली महाराज की, बोलिए शिव भोलेनाथ भगवान की, बोलिए अपने अपने ग्राम देवी देवताओं की, बोलिए अपने अपने गुरु गोविंदों की, अपने अपने माता पिता की, भक्त और भगवान की। बोलिए धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ हत्या बंद करो, गौ हत्या बंद हो। बोलिए धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ हत्या बंद हो। ओम हर हर महादेव। ओम शांति शांति शांति। सभी बहुत शांति से एक एक करके आएंगे और ये सिक्का ले जाएंगे। ये सिक्का अपने पूजा स्थान पर रखना है और ये सौदा है भगवान के घर पूरे 7 दिन नियम से सही समय पर आने का। तो जो जो सिक्का लेगा वो सही समय पर आना और 7 लोगों को साथ में लाना। यहाँ से रोज आपको प्रसाद भी दिया जाएगा और जो रोज नए आएंगे उनको फिर कल पुनः सिक्का मिलेगा। जो नए आएंगे, जो आज सिक्का ले लिए रहेंगे ईमानदारी के साथ कल नहीं लेंगे। तो आप लोग एक एक करके किस साइड से आएंगे भाई? इधर आएंगे ना? किधर आएंगे? मैं उधर खड़े हो जाऊं? हाँ, है ना? हाँ चलिए, मैं नीचे आ जाता हूँ। हाँ प्रसाद भी निकाल।